मुझे इतने परेशानी वाली बात नहीं। दूसरे सफे पे 3 4 5 6 4 5 लाइनें भी ले जाए कोई मसला नहीं। दूसरे सफे पे हमने रिकॉन्सिलेशन बनानी है। इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। एसोसिएट के प्रॉफिट में हमारा कितना इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट इनकम मुराद नहीं है इससे, इंटरेस्ट से मुराद जो इंटरेस्टेड होना। तो एसोसिएट के प्रॉफिट्स में हमारा कितना इंटरेस्ट है, हमें कितना शौक है उनके प्रॉफिट्स में, हमारा हिस्सा ही होगा। एसोसिएट वो कंपनी होती है जिसके हमने 20 से ऊपर शेयर खरीदे हों और बाकी शेयर किसी और ने खरीदे हों। नाम याद करने हैं ये सारे घर जाके? नहीं, स्टैंडर्ड ऑर्डर कर देने हैं बस, बहुत होगी। आज आखिरी मौका दिया जा रहा है, ऑर्डर कर दें स्टैंडर्ड। कल क्या लगाए थे हमने? टेस्ट। उसकी बेस पे क्या डिसाइड किया था? रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन से हैं। आज क्या डिसाइड कर रहे हैं? रिपोर्टेबल में से डिस्क्लोजेबल क्या चीजें हैं। डिस्क्लोज करते हुए फिर आपने पता चल गया ये बंदा बड़ा है, तो फिर आप इसके सर से लेके जूतों तक, हत्ता के जेब में पड़ा हुआ मोबाइल भी डिस्क्लोज करें, फिर आप इसकी जान ले लें। ओके, शुरू कराएं जी। उतारे नीचे, दस्ती पारा उतारे नीचे। 1752। सर दोबारा क्यों कर रहे हैं? मैं डिस्क्लोजर बना रहा हूं। वो वर्किंग की थी। सर वो वर्किंग क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि टेस्ट लगाने हैं। सर वो तो लग चुके। हाँ लग चुके, मुझे भी पता है। तो अब दोबारा इसलिए करें ये डिस्क्लोज कर। हाँ, आने वाले दिनों में अगर आप बड़े हो जो वर्किंग किए बगैर टेस्ट लगा सको, लगा लेना। मेरे ख्याल से तो वर्किंग से जरा बात काबू आ जाती है। टोटल सेल, और यही वर्किंग फिर यहां यूज भी होनी है ना, और आगे कई जगह यूज होनी है। 1790। अच्छा, इसको इस तरतीब से कर लें बस, आप छोड़ें 1 मिनट। ऐसे लंबा काम क्यों कर रहे हैं? उधर से पकड़ें, एक एक लाइन पूरी करें। एक्सटर्नल सेल 1752। सोडा 216। फार्मा, फार्मा क्यों मैंने इधर लिखा है? रिपोर्टेबल है। ऑल अदर सेगमेंट 227 और 247। अब ये ब्रैकेट में छोटा छोटा करके आपने कहां लिखना है ये आपको पता है, ये आपको पता है। बता दें जवाब 470। टोटल आप यूज कर सकते हैं वो वाला, कोई मसला नहीं, टोटल यूज हो सकता है। इंटरनल सेल, लेकिन प्लीज ये 0 जमा 0 है। कौन कौन सा 0? पोली वाला, पेंट वाला। ओके, टोटल सेल ऊपर से उठा लेंगे, इधर टोटल कर दें, इधर टोटल कर दें। तो वो जो मार्कर लाया था देना। मार्कर ही तो नहीं ले आया था, किधर लाया था मार्कर? अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऐसे करें, सवाल में चलें, जिथे दी बंद करो एसी, चंगियारे लाया था सानू। 63, 57, 23, 16, 12 में से 63 उठा लेते हैं और 57 एक एक करके चलते हैं। 63 और 57, साइन की जरूरत नहीं, साइन की जरूरत नहीं। 57। फार्मा के खर्चे 12। या यस1 की नजर में मटेरियल आइटम्स हैं, इस एसी को भाई कुछ करना है करवाएं जी, बोलें 12। ऑल अदर सेगमेंट्स कौन से बचे? पेंट और पॉलिएस्टर के खर्चे। और से देखते रहे मैं कहां से चीजें उठा रहा हूं। फिर पास पेपर का सवाल 1-2 दिन बाद एक होना, फिर आप लोगों ने कहना है मुझे जरा बताएं क्या हो रहा है। बड़ी आसान आसान चीजें चल रही हैं, और से देखना है। 23/16 39। कोई बाहर से बंदा आके देखे यार ये लोग कितना पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, और फारक सा काम कर रहे हैं हम, ऊपर से 2 फिक्रें पढ़ के जमा कर रहे हैं। पेपर में कल वाला सवाल आया है, पास पेपर क्वेश्चन 1 पेपर में ऐसा आता ही नहीं आया। अच्छा जी, प्रॉफिट, जिंदगी का आसान तरीन पेपर इस दफा आया था, ये पिछली दफा, ये जो भी गुजरी टाइम। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स टोटल करवा दें 171। खामोश, प्रॉफिट्स बोलें जल्दी। 10
19, 25 प्लस 10, 35। जी हाँ बिल्कुल शो करना है आपने, जरूरी मस्ट है। हाँ जी आगे चलें। 11, ये स्टैंडर्ड मुफ्त के नंबर है, 8 नंबर का सवाल इससे आ सकता है, इसमें 8-9 नंबर से ज्यादा का नहीं आ सकता, तो ये मुफ्त के नंबर होते हैं। अच्छा जी एसेट्स 630, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? 637, आगे चलें। नहीं लास्ट टाइम तो फुल फ्लैश सवाल इसका नहीं आया, हट जा साइड पे मैनू फिर पढ़न दे। अच्छा जी प्रॉफिट्स पकड़े, एसेट्स 115, अब्बू से रजिस्टर मंगवाने, उर्दू बाजार से 1-2 रजिस्टर खत्म हो जाने हैं। 242 किलो के एतबार से मिलते हैं सफे 1455 लाया बिल्ली, लाया बिल्ली और भगाया बिल्ली। 442 355 98 300, माजरत ऑनलाइन वालों की आवाज आ रही है 98। जी क्या क्या 94 प्लस जी 94 प्लस 108 10 क्या ये शो कराने, थोड़ी सी सुस्ती करते टीचर एक जगह पे, वो कहते हैं बाकी जगह पे करा रहे थे तो इधर कोई अजीब बचा रहे, ये शो नहीं कराना। कल पता नहीं मेरा नंबर कहीं से ढूंढ के मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। अंदर का जगाओ, क्या नाम है आपका? समीउल्लाह, अंदर का समीउल्लाह जगा लो। मर गया चलो एसी चलाओ यार, एसी चलाओ। आगे क्या करें, आगे क्या करें, मिटा दें। कौन सा नोट बन गया? 37। अब 37.1 कौन सा नोट बनाए? रिकॉन्सिलिएशन। चलो जी ये अब डेटा अवेलेबल नहीं है, ले लो तुझसे। अच्छा वो आप पेज एंड पे जरा ले आओ भाई, कोई आखिर में कुर्बानी कर दे, पेज जरा ले आए। हाइब्रिड में किसी को नाम मिला हो तो हाथ खड़ा कर दे पेज। चलें उठ के जाके एंड से जरा ले आए जल्दी, बांध दे भाई बांध दे। अपने समझने के लिए जी जी इंटरेस्ट इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट किस, अगर इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन एसोसिएट किस सेगमेंट में शो करेंगे? अगर केमिकल वाले डिवीजन ने अपने पैसे सेव करके किसी एसोसिएट के शेयर खरीद लिए हैं तो फिर केमिकल वाले में शो कर देंगे। फार्मा वाले ने अपने पैसों की सेविंग करके कोई शेयर खरीद लिए हैं तो उनमें शो कर देंगे। वो सवाल बताएगा किस में शो करने। नहीं चलो रहने दो, सफा बांटो बस। अब्दुल्ला भाईजान ईमेल कर दें वो मुझे। चलें हो गया।
करो भाई ऑन। अच्छा ऑन ही है। ओके मोहतरम, आपने इस वक्त पेज की तरफ नहीं देखना जो आपको बांटा गया है। एक कंपनी की ये बैलेंस शीट है, निकल रही है बाहर। एक कंपनी की एक बैलेंस शीट है, उसमें आपको इक्विटी नजर आ रही है 7। इक्विटी में क्या क्या पड़ा होगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग। एक कंपनी की बैलेंस शीट में आपको इक्विटी नजर आ रही है 7, लाइबिलिटीज 3। ये लाइबिलिटीज नॉन करंट भी होंगी और बिगर पिक्चर सामने आने लगी है स्टैंडर्ड की। एसेट्स में हो सकता है नॉन करंट एसेट्स भी हों और हो सकता है करंट एसेट्स भी हों। बहरहाल, व्हाट इज द इक्विटी, व्हाट आर लाइबिलिटीज, व्हाट इज बैलेंस शीट का टोटल 10, व्हाट इज एसेट्स का टोटल। बैलेंस शीट टैली, मूव इधर प्लीज। डन। एसेट्स की फिगर जबानी याद कर लें 10। ओके, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। कैटरिंग के एसेट्स हैं 2। ऐसी गोरमे की मिसाल ले ली मैंने। ओ इधर बाबा छोड़ दे, इधर देख बाबा। कैटरिंग के एसेट्स हैं 2, फार्मा के एसेट्स हैं 1.8। अपनी तरफ से डेटा बनाया मैंने सारा। न्यूज़पेपर के एसेट्स हैं 3 और मोबाइल के एसेट्स हैं 1.1। कैलकुलेटर पकड़ें, 2 जमा 1.8 जमा 3 जमा 1.1, 7 मुझे बता दें, अगर ये गोरमे है और ये कहती है कि मेरे कैटरिंग के अंदर, लैंड बिल्डिंग, फार्मा के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, डेटर, कैश, बैंक, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं एसेट्स में, ये सारी चीजें मेरे एसेट्स में पड़ी हुई हैं। तो ये एसेट्स 2 जमा 1.8 जमा 3 जमा 1.1 क्यों नहीं मैच करे बैलेंस शीट के एसेट से? ये एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट से क्यों नहीं मैच कर रहे? अगर हम दावा कर रहे हैं कि हमारे एसेट्स, बड़ा लॉजिकल बातें शुरू हो गई, हमारे एसेट्स कितने हैं और बैलेंस शीट में कितने नजर आ रहे हैं? अब बैलेंस शीट की फुटिंग शो कर रही है 10 के एसेट्स। बैलेंस शीट की फुटिंग जो टोटल होता है वो शो कर रही है 10 के एसेट्स। हमारा दावा है हमारे पास कितने के पड़े हुए हैं? प्रोबेबली बाकी एसेट्स किसके होंगे? हेड ऑफिस के होंगे और रिसर्च एंड, मैंने कहा था ये तो सारे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों कर रहे हैं ना, लेकिन ये बेचारे रेवेन्यू कमा नहीं सकते, इसलिए इनको हमने जरा सा साइड पर रखा था। कैसा हो सकता है कि आपको पेपर में सेगमेंट्स का डाटा दे दे और इसका डाटा ना दे? हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। मेरे ख्याल से आज के सवाल में हमें डाटा ही सेगमेंट्स का दिया हुआ है। पेंट, पॉलिएस्टर, फार्मा, हेड ऑफिस, नहीं, सवाल में डाटा दिया ही नहीं हुआ। क्या नहीं दिया हुआ सवाल के अंदर? हमें हेड ऑफिस के एसेट्स बताई नहीं, हेड ऑफिस की लायबिलिटीज बताई नहीं, आर&डी के एसेट्स बताई नहीं, आर&डी की लायबिलिटीज बताई नहीं। हाउ आई कैन रिकंसाइल दिस 7.9 विद द 10 अपीयरिंग इन माय बैलेंस शीट? मे बी एक डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। मे बी दीज आर हेड ऑफिस एंड आर&डी के एसेट्स अमाउंटिंग टू 2.1। आप बता दें। हाँ, बैलेंसिंग, बिल्कुल, यू आर एग्जैक्टली राइट। मेरी बैलेंस शीट में कितने एसेट्स हैं? 10। मेरे सेगमेंट्स के कितने एसेट्स हैं? Why 10 is not equal to 7.9? Because हेड ऑफिस के भी एसेट्स होंगे और आर&डी के भी एसेट्स होंगे। वो अगर डाल दूंगा तो फिर शायद ये टैली कर जाएं, फिर शायद ये टैली कर जाएं। इसे हम कहा करेंगे गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 10 को क्या कहा करेंगे? गोहर लिमिटेड या गोरमे लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या फिगर उठाई? 10। ये फिगर आपको वर्किंग 1 से मिलेगी। अल्लाह अकबर, ये फिगर आपको वर्किंग 1 से मिलेगी। वर्किंग 1 में सबके एसेट्स पड़े होंगे, सबके एसेट्स को जमा करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट से मैच नहीं करेंगे, आपने रोना शुरू कर देना उधर। अबू आके बताएंगे बेटा हेड ऑफिस के एसेट भी हो। अबू ग्रेट। सिमिलरली एक बैलेंस शीट में आपको शो कर रहा हूं, इक्विटी कितनी है? ये हैंडल्टन पेज ऑनलाइन में भी अटैच किया हुआ है। लायबिलिटीज कितनी है? एसेट्स कितने हैं? लायबिलिटीज आ रही है मेरी 3 की, उसमें से 0.5 कैटरिंग वालों ने कोई चीजें उधार पे ली हुई है, 0.6 को बिजली के बिल देने होंगे फार्मा वालों ने, न्यूज़पेपर ने कोई बिल देने होंगे, और हो सकता है मोबाइल वालों ने कोई रिपेयर कराई हो उसका खर्चा पेएबल हो।
तो ये इनके पेएबल्स आ रहे हैं, इनके पेएबल्स को जरा जमा करें। 2.1 की लाइबिलिटीज बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज से मैच नहीं कर रही। बैलेंस शीट में कितनी लाइबिलिटीज आ रही हैं? 3। और ऑल सेगमेंट्स इंक्लूडिंग रिपोर्टेबल एंड अदर, वो सारे मैंने जमा कर दिए। कुछ रिपोर्टेबल होंगे, कुछ अदर होंगे, वो सारे जमा करके भी क्यों नहीं बराबर आ रहा लाइबिलिटीज के? मे बी हेड ऑफिस के कोई लाइबिलिटीज हो, मे बी R&D ने कोई चीज उधार पे खरीदी हो, मशीन, उसकी अभी तक पेमेंट करनी हो। प्रोबेबली मैं कह सकता हूं कि ये वाली लाइबिलिटीज इससे इसलिए मैच नहीं कर रही कि मे बी हेड ऑफिस और R&D की लाइबिलिटीज हो बैलेंसिंग 0 पॉइंट। दिस कुड बी द पॉसिबल रीजन। ना यार दीवार पे ना लिखना, क्या फायदा होगा इससे? अच्छा, फिर बस पे भी लिखते हैं फलां तारीख रवानगी। अच्छा, प्रॉफिट बताएं जी। प्रॉफिट, ये किसका प्रॉफिट है? गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये P&L में से हमने प्रॉफिट उठाया जो यूजर को जाता है P&L। ये प्लीज नीचे मत देखे ना, ऊपर देखना पड़ेगा हाइब्रिड में। शुक्रिया। अच्छा, गोहर लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? आप आइंदा पीछे नहीं देखना, सेशन एंड तक। अच्छा, गोहर लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? 23। गोहर लिमिटेड को प्रॉफिट कमाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? हमारे सवाल को छोड़ें, इधर डायग्राम में देखें। कैटरिंग, फार्मा, मोबाइल, ये सारे हेल्प कर रहे होंगे इसको प्रॉफिट कमाने में। कैटरिंग का प्रॉफिट 5, फार्मा का 6, न्यूज़पेपर का 11, मोबाइल का, जरा जमा करें सबके प्रॉफिट्स। 30। ओए ज्यादा हो गए हैं प्रॉफिट्स। अच्छा, इधर प्रॉफिट्स कितने पड़े हैं? क्या करें, मैच नहीं कर रहे। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दावा है हमने कमाया 23। सेगमेंट्स कह रहे हैं हमने तो कोशिश की थी मिलके 30 कमा के दिया था तुम लोगों को। उधर जाते जाते क्यों 23 हो गया? हाँ, हेड ऑफिस प्रॉफिट नहीं कमा सकता। हेड ऑफिस प्रॉफिट नहीं कमा सकता ना, R&D डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमा सकता है। ये तो सिर्फ खर्चा करवा रहे हैं हमारा। तो द रीजन कुड बी हेड ऑफिस और R&D के खर्चे। उधर से पकड़ा 30, इधर से पकड़ा 23, तो 30 - 7 कैन बी इक्वल टू 23। तो व्हाट इज द रीजन के सेगमेंट के एसेट्स, सेगमेंट्स की लाइबिलिटीज और सेगमेंट्स के प्रॉफिट्स पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एसेट्स, लाइबिलिटीज और प्रॉफिट से मैच नहीं करते? व्हाट कुड बी द रीजन? द रीजन मे बी हेड ऑफिस। अब आप मुझे बताएं रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट क्या बनेगा? रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट क्या बनेगा? यहां आ जाएंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, यहां आ जाएंगे अदर्स, यहां आ जाएंगे गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले, और बीच में आ जाएंगी अदर एडजस्टमेंट्स। ये हैं अदर सेगमेंट्स। बीच में आ जाएगी रिकंसाइलिंग आइटम अदर एडजस्टमेंट्स। मिसाल के तौर पे मेरे 3 सेगमेंट हैं, 1 + 1 रिपोर्टेबल सेगमेंट 3 के एसेट्स हैं, और अदर हैं 0.5 और 0.1। 3 के मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स के एसेट्स हैं, ये मैं अगेन फिगर दोबारा ज्यूम कर रहा हूं, और आधा मेरा अदर देन रिपोर्टेबल के हैं। लेकिन अनलकीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने जाके देखा तो एसेट्स आ रहे थे 4.3 के। अब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार मेरे कौन कौन से थे? केमिकल सोडा और फार्मा का टोटल है 3, और पॉलिएस्टर और पेंट का टोटल है 1। लेकिन मेरी बैलेंस शीट के एसेट्स हैं, वाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ₹0.3? हाँ, क्योंकि इधर सिर्फ सेगमेंट्स आ रहे हैं, हेड ऑफिस की एडजस्टमेंट्स इस कॉलम में होंगी। रिकंसाइलिंग आइटम बताएं 0.3। नाउ इट्स अप टू एग्जामिनर कि ये दे के ये बैलेंसिंग निकलवाए या ये दे के ये बैलेंसिंग निकलवाए। इतना डाटा वो नहीं देता कि रिकंसिलिएशन चेक हो सके। हो सकता है कभी पेपर में दे दे इतना डाटा कि रिकंसिलिएशन चेक हो सके, लेकिन वो इतना डाटा आपको नहीं देगा रिकंसिलिएशन चेक हो सके। वो ना इन दोनों में से कोई एक चीज आपको दे दिया करेगा। ये केमिकल सोडा और फार्मा के, ये पॉलिएस्टर, और ये बैलेंस शीट की फुटिंग, बैलेंस शीट में जो टोटल की फिगर आती है जिसे मैच कराया करते थे। इट डज नॉट रिकंसाइल विद इट, मे बी ड्यू टू हेड ऑफिस एसेट्स। यहां पे कौन से एसेट्स आ सकते हैं? हेड ऑफिस। इनको वैसे कुछ किताबों में अनएलोकेटेड भी लिखा होता है, अनएलोकेट, यानी ये एसेट्स ऐसे हैं जो यहां एलोकेट नहीं किए, बल्कि किसके थे? हेड ऑफिस के थे। आप बताएं जी रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट।
लोग रिकॉन्सिलिएशन आजकल सारी चीजों की बना रहे हैं, आजकल एक नॉर्म चली हुई है, इन सब की भी रिकॉन्सिलिएशन, इंटरेस्ट, इनकम एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस, डेप्शन, इसकी भी रिकॉन्सिलिएशन बना रहे हैं। लेकिन स्टैंडर्ड भी बड़ा कंजूस है। स्टैंडर्ड कहते हैं मुझे रिकॉन्सिलिएशन सबकी नहीं चाहिए, मुझे सेल की रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, मुझे प्रॉफिट्स की रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, मुझे एसेट्स की रिकॉन्सिलिएशन चाहिए, और मुझे लायबिलिटीज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक मेजर आइटम होता है, उसकी भी रिकॉन्सिलिएशन आई के अपने इस किताब इसमें सोल्यूशन में बनाई हुई थी, इसलिए वो भी हम बना देंगे। लेकिन जरा स्टैंडर्ड का पैरा जाके मैं दिखाता हूं जहां पे ये लिखा हो कि कौन कौन सी रिकॉन्सिलिएशन बनानी जरूरी है। पहले कौन से पैरे हमने डिस्कस किए थे? 23 और 24। रिकॉन्सिलिएशन पैरा 28, रिकॉन्सिलिएशन किसकी रिकॉन्सिलिएशन चाहिए? रेवेन्यू की, बाकी लाइनें पढ़ने की जरूरत नहीं। और किसकी चाहिए? प्रॉफिट्स की, पैरा 28। और किसकी? और किसकी? अदर मटेरियल आइटम्स, अदर कोई मटेरियल आइटम आपको लगे तो उनकी भी बना दें, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह किसमें बनती है, बाकी इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट उनकी बनानी है तो बना ले, वरना कोई स्टैंडर्ड ने जरूरी नहीं कहा हुआ। तो रिकॉन्सिलिएशन में कोई लंबी लिस्ट नहीं है। अब अगला पैरा शुरू हो गया, पैरा 29। तो रिकॉन्सिलिएशन बड़ी थोड़ी चीजों की बनानी है। किन किन की? प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज, एसेट्स और लायबिलिटीज, और अगर कोई मटेरियल चीज है। अब ये थोड़ी सी जजमेंटल चीज होगी, थोड़ी सी कोई मटेरियल चीज अगर आपको लग रही है उसकी बना दें, इसलिए लोग शायद सबकी ही चीजों की बना देते हैं। बताएं जी, हमारे सवाल पे वापस आते हैं। कॉलम्स रिकॉन्सिलिएशन में बनाने लगा मैं, इसी बंद करना। रिकॉन्सिलिएशन 37.1 रिकॉन्सिलिएशन 37, इसको 37 रखा था इसलिए 1 लिख दिया साथ। अच्छा जी, रिकॉन्सिलिएशन बताएं जी, इधर क्या आएंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट्स, एक ये आ जाएंगे, ऑल अदर सेगमेंट्स आ जाएंगे, ऑल अदर सेगमेंट्स। इधर आ जाएगा गोहर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिकंसाइलिंग आइटम दो आएंगे, रिकंसाइलिंग आइटम दो आएंगे। एक हेड ऑफिस वाले जिसको मैंने नाम दिया था अदर एडजस्टमेंट्स, अदर एडजस्टमेंट्स। एक लाइन और है, वो है आपस की सेल कैंसिल करनी है आपने, और आपस की सेल का प्रॉफिट भी, क्योंकि ये आपस की सेल बिजनेस की सेल नहीं होती, या आप अपने आप को सेल करके खुश हो रहे हैं। तो आपस की सेल और आपस की सेल का प्रॉफिट, इसके लिए इंटर सेगमेंट एडजस्टमेंट, आपस की कोई ट्रांजैक्शंस है, सेल ही होती है आपस की ट्रांजैक्शन, उसको आपने कैंसल आउट करना है। फिलहाल इसको साइड पे रखें, मैं एसेट्स और लायबिलिटीज से आपको शुरू करवाऊंगा, और फॉर्मेट पहले सबका बना देते हैं जी। सेल्स, एक्सटर्नल या इंटरनल क्या करना है वो मैं बताऊंगा, अभी छोड़े। सेल्स, अच्छा लॉस लिख लें, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, सेल्स भी लिख सकते हैं, मैं रेवेन्यू लिख रहा हूं। अच्छा, इसके बाद प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हाँ एक एक लाइन छोड़ देंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ताकि कोई फिगर्स कैलकुलेट करनी पड़े। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इन सब की हम रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे। चलें, पहले एसेट्स और लायबिलिटीज कर लेते हैं, वो आसान भी है, उस पर टाइम भी कम लगेगा। मुझे एसेट्स किसके चाहिए? फर्ज करें ये 3 रुपए के एसेट्स आ गए, उसके 3 के, इनके आ गए आधे आधे रुपए के 2, चुप यार, आधे आधे के 2 आ गए, 3 जमा 4 बराबर नहीं आ रहा, 4.3 के, तो इशारिया 3 में भी अदर एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू हेड ऑफिस। अब रिकॉन्सिलिएशन मैच करे ना करे, इजी मार्क्स लें। पहले रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स ढूंढे जी, रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स, अब इनको भी जमा करना पड़ेगा। रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स, इनको भी जमा करना पड़ेगा। बताएं जी,
637 प्लस 444 132 12 ये फैक्ट हमारे पूरी कंपनी में कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट एसेट्स आए हैं? सिर्फ 3 के। इनको हमने सबको जमा कर दिया। ब्रेकअप यूजर के पास अवेलेबल है इस नोट में, वहां पे हमने जाके इनको जमा कर दिया। ये 3 के प्रॉफिट्स एसेट्स हैं। अब कितनों के एसेट्स रह गए? 2 के। 1 2 3, 3 के एसेट्स हो गए। अब ये रह गए 2 के। वो कितने हैं? 242। अब ये टोटल कहीं यूज नहीं हो सकता क्योंकि वो सर्कल जहन में लाएं। अभी तक इसमें 5 चीजों के एसेट्स पड़े हैं, हेड ऑफिस और आरएनडी के नहीं पड़े हुए। ये टोटल अब यूज नहीं हो सकता। ये टोटल फारग है। ये टोटल बैलेंस शीट के टोटल से मैच कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हेड ऑफिस के एसेट्स नहीं है। इसमें सिर्फ 3 इदारों के हैं और इन 2 को मर्ज कर दिया। हेड ऑफिस आरएनडी के हैं ही नहीं इनमें एसेट्स। अब सवाल 2 इंफॉर्मेशन दे सकता है, उसकी मर्जी है। या तो सवाल कहेगा गोहर लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसेट्स आर इतने, या सवाल कहेगा हेड ऑफिस एसेट्स आर इतने। जो भी देगा उसके मुताबिक फिर हम आगे चलेंगे। Assets amounting to rupees have not been reported in assets of any segments. हाईलाइट करें इस लाइन को और इस लाइन का मतलब बताएं। 150 मिलियन के एसेट्स हैव नॉट बीन शोन इन एसेट्स ऑफ एनी सेगमेंट। ढूंढने जरा सेगमेंट्स किधर हैं? एसेट्स ऑफ सेगमेंट्स। इनमें क्या नहीं है? बस ये था। एसेट्स ऑफ डेड हैव नॉट बीन शोन बाय मी इन एसेट्स ऑफ दीज सेगमेंट्स। एसेट्स के सेगमेंट्स में 150 के एसेट्स नहीं है। सॉरी, सेगमेंट के एसेट्स में 150 के एसेट्स नहीं है। तो लिख लें प्रोबेबली हेड ऑफिस के होंगे। क्या करें अब? इनको डाल दें। ये बिल्कुल एक नई चीज आई अब, जो ना वर्किंग 1 में थी ना नोट 37 में थी। बिल्कुल नई चीज आई। इसे मैं रिकंसाइलिंग आइटम कहूंगा। अदर कितना? 150। अब जरा बता दें कि थोड़ी सी अकल है आप में, प्लस करनी है माइनस करनी है, तीनों चीजें प्लस करनी है माइनस करनी है। ये हमारे 3 के एसेट्स, ये जो 2 इमटेरियल है उनके एसेट्स, और ये हमारी जो कौ है कैश खाती है हेड ऑफिस, जहां प्लानिंग होती है बैठ के, ये हेड ऑफिस के एसेट्स। अब इन तीनों को अगर मैं जमा करूंगा तो गोहर लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर जिंदगी में कभी हमारे हाथ लग गई तो उसके एसेट्स के फुटिंग के बराबर हो गई। 1605 बैलेंसिंग। अब पता नहीं चला कि रिकॉन्सिलेशन टैली हुई है या नहीं, पता नहीं चल सकता क्योंकि क्या मिसिंग है? एक्सेलेंट। 1605 सवाल वाले को देना चाहिए था। और आज आके बात वही है, ये पांचों के थे, इन पांचों में 150 डाला तो ये फिगर शूट अप कर गया, बीपी शूट अप कर गया, ब्लड प्रेशर। अच्छा जी, आखिरी बात, लायबिलिटीज आसान सी। लायबिलिटीज, तीनों की लायबिलिटीज 442 प्लस 355, ये किसके क्राइटर्स हैं? 3 लोगों के। फर्ज करें 3 लोगों की लायबिलिटीज हैं। 2 लोगों की लायबिलिटीज बताएं। 202। या तो सवाल वाला हमें दे कि सारे बिजनेस की लायबिलिटीज कितनी डाला। अगर सवाल वाला हमें सारे बिजनेस की लायबिलिटीज नहीं देता तो वो डायग्राम जहन में लाएं, वो डायग्राम जहन में लाएं। ये देखें ना डायग्राम, केमिकल, सोडा, फार्मा, पॉलिएस्टर, पेंट और हेड ऑफिस। 442, 350 इसकी लायबिलिटीज, 98 किसकी? आके
Why this is not reconciling with balance sheet की liabilities? Maybe there are head office liabilities. For that I have to go in other information. And now I'm supposed to highlight it like this. Liabilities amounting to 27 million have not been reported in the. This is liability of segment. 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 ये segments की liabilities हैं. The liabilities of 27 have not been reported in these liabilities. So please report. Not reported. Please report. Where should I report? Segments के अंदर घुसा दूं? ना 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 ना. Segments के अंदर कैसे घुसाऊंगा? वो तो पहले बड़े परेशान बैठे हैं segments. जी amount 27. 1 ना 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 बशीर तूने 2 दफा देखा पीछे. अब मैंने रशीद को बुला लेना है. बैलेंसिंग. क्या ब्यूटी है इस सवाल की कि रिकॉन्सिलिएशन पता नहीं चलता मैच हुई है या नहीं. मौजा ही मौजा. टेंशन ही नहीं. बस अल्लाह का शुक्र है सही हो रहा है. मैं कर रहा हूं सही हो रहा है. आप सोच रहे होंगे पर ठीक है. 3 जमा 2 जमा कैश का हो. ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज कैश खाती है वो हेड ऑफिस है. दूसरे कमा के दे रहे हैं और हेड ऑफिस. तो कैश काउ की लाइबिलिटीज डाल दें बीच में. डन. एक मेरा सवाल है आपसे. मैं मुंह उधर करके पूछता हूं. सोच के बताना है आपने. P&L में कौन सी सेल जाती होगी? लाल नीली. एक्सटर्नल सेल. P&L में एक्सटर्नल सेल जाती है. आपस की सेल जो ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे को कर रही होती है ना, वो यूजर को बतानी जरूरी नहीं होती. वो अभी हम कैंसिल कर देंगे. उनको कैंसिल कर देंगे. तो लिखें P&L में 2694 की सेल नजर आएगी. P&L में 2694 की सेल नजर आएगी. ये जो है ना एनालिसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन यूज होती है. और एनालिसिस में ये पता होना जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम सेल कितनी कर सकती है. अगर इंटरनल सेल ना करती तो एक्सटर्नल भी तो कर सकती थी ना. तो इसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन में इतनी जान है कि अगर इंटरनल कस्टमर ना भी हो तो इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि एक्सटर्नल सेल भी हम कर सकते हैं. लेकिन फिलहाल इंटरनल कर रहे हैं तो यूजर को डिस्क्लोज करना है बस. कैसे? मैं अब एक मिनट इधर मैं लिखता हूं फिर आपका सवाल लेता हूं. ये वर्किंग आपको पता है यूजर के पास नहीं जानी. वर्किंग 1 ये वाली यूजर के पास जानी है. अब आप मुझे बता दें मैं कहां से शुरू करूं और कहां तक जाऊं. सेल वाले कॉलम में मैं आपसे डिस्कशन पूछने लगा हूं. कहां से शुरू करूं और कहां तक जाऊं. आप लोगों ने एक काम करना है. वो मैं डायग्राम बना के भी अभी आपको दिखाता हूं. आप लोगों ने इसकी और इसकी इन 3 सेल्स को क्या करना है? जमा. जो पहले कर रहे हैं थोड़ी देर से. फिर आपने ऐड करने इन दोनों की सेल्स. ये आपका जवाब आ जाना है वही 2732. आपने फिर 38 माइनस करना है. डायरेक्ट ये टोटल वाला ये वाला 38 माइनस करना है. जवाब आ जाएगा 2694. अब मैं एक डायग्राम ऐसा आपके सामने बनाने लगा हूं आंखों के सामने. आपने इन 5 को जमा करने. इसमें से आपने 38. ऑब्वियसली जवाब क्या आ जाएगा? 2694. तो फिलहाल आप मुझे 3 की सेल जमा करवाएं. 3 की सेल. लेकिन ब्लू के आगे शुरू करेंगे इंशाल्लाह टोटल से. पहुंचेंगे इन द एंड एक्सटर्नल पे. इसलिए इधर लफ्ज रेवेन्यू लिखते हैं लोग. टोटल या एक्सटर्नल नहीं लिखते. शुरू करेंगे टोटल से पहुंचेंगे एक्सटर्नल पे. ठीक है. स्टार्टिंग पॉइंट मुझे टोटल लेके चलने दें. टोटल सेल प्लस 216
प्लस यहां भी अवेलेबल है, यहां से देख लें 1790 प्लस 216 प्लस 252। कहां से मैं शुरू कर रहा हूं? टोटल सेल से। आप बता दें बाकियों की टोटल सेल। ये 3 किसकी सेल हो गई? रिपोर्टेबल की। ये क्या जवाब आया? 27 और 474। डबल 2 और 474। कैलकुलेटर पे जरा टोटल करके देखें क्या आएगा। 27, इसमें से ये वाली फिगर भी सेम है, इसमें से आपने क्या माइनस करना है? 30 माइनस, लेकिन इसको अदर एडजस्टमेंट में नहीं डालना। कहां डालना है? इंटर सेगमेंट रेवेन्यू 38। जवाब P&L में कौन सी सेल जाएगी? एक्सटर्नल सेल जाएगी। कितनों की टोटल सेल? कितनों की टोटल सेल? माइनस इज इक्वल टू सबकी एक्सटर्नल सेल। अब एक डायग्राम जहन में रख लें, हाइलाइटर से बना लें आप बेशक। आपने ऑलरेडी नोट 37 बनाया होगा। आपने फिर करना क्या है? ये तीनों जमा हो गई, ये भी जमा करनी है, आपने शो करनी है, और इस सब में से ये आपने क्या करनी है? जवाब क्या आ जाएगा? इसके बराबर। अब मैं बनाता हूं जरा। ये कुछ इस तरह की लाइन बनेगी। इन तीनों को जमा किया, फिर इसको जमा किया, ऐसे। तो इन तीनों को जमा करना है, इसको भी शो करना है, इसको भी शो करना है, बैलेंसिंग आ जाएगी। ये कोई इस किस्म की एक लाइन बनेगी। डन। कितनों की सेल? 3 की। कौन सी? टोटल। कितनों की सेल? 2 की। कौन सी? टोटल 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 सेल आ गई। अब अलग आने की जरूरत नहीं है, सबकी इंटरनल माइनस कर दें एक ही दफा, तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? एक्सटर्नल। डन। अब हम कल क्या करेंगे? जो रह गया इधर प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो कल करेंगे। अभी कैमरा उधर रखो, किताब बंद नहीं करनी। हाय ब्रेना, ना ना ना, किताब ना, अंदर नहीं रखनी किताब। सेल इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे कल, दोबारा हो जाएगी। अच्छा जी, किताब का पहला सफा निकालें, पेज 504। पेज 504 और पैरा हाईलाइट करना है, पैरा नंबर 5। कौन कौन से पैराज हो गए? 23, 24, 28 और 5। लिखें 23, 24, 28 और 5। ये 4 पैराज हाईलाइट करने हैं। 23, 24, 28 और 5, ये 4 पैराज स्टैंडर्ड से आपने हाईलाइट करने हैं। ज़बानी याद करें जरा एक चीज, एक चीज ज़बानी याद करें। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रेटिंग सेगमेंट कितने थे? 5। हेड ऑफिस और R&D को हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहा था। भाईजान इधर आप सरकार तो मेहरबानी है, देख लो। हमने हेड ऑफिस और R&D को ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहा, और हमने 5 को ऑपरेटिंग सेगमेंट कहा। इधर ले आओ, हमने 5 को ऑपरेटिंग सेगमेंट कहा और 5 में से 3 को रिपोर्टेबल। ऑपरेटिंग सेगमेंट कब कहना है? जब 3 शराइत पूरी हो रही हो। वो 3 शराइत ज़बानी सुन लें, घर जाके पढ़नी है आपने। जो डिपार्टमेंट जिसको आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट कहना है, उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक ये होनी चाहिए कि वो रेवेन्यू कमाए और खर्चे करे। दूसरी शर्त, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो 5 सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपसे अलग अलग मांगता हो। और तीसरी शर्त, आप बीइंग एन अकाउंटेंट भी सबकी इंफॉर्मेशन अलग अलग बनाते हो। हेड ऑफिस क्यों इस टेस्ट में फेल हो गया? आई रिपीट माई क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए कितनी शरायतें? रिपोर्टेबल के लिए नहीं, ऑपरेटिंग बनने के लिए कितनी शरायतें? 3। आप रेवेन्यू कमाते हैं और खर्चे करते हो। दूसरी शर्त,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबका डेटा अलग अलग मंगवाता हो। तीसरी शर्त, आप खुद भी सबके अकाउंटिंग अलग अलग करते हो। हेड ऑफिस के ऊपर पहला टेस्ट फेल हो जाता है, हेड ऑफिस रेवेन्यू नहीं कमा सकता। तो रेवेन्यू भी कमाना शर्त है, खर्चे भी करना शर्त है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को बताना भी शर्त है, और सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना भी शर्त है। अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाएं तो क्या होगा? अगर ये तीन शर्तें पूरी हो जाएं तो हम इसको ऑपरेटिंग कहेंगे। रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग तो अलग बहस है, वो वर्किंग 1 और 2 और 3 करके पता चलेगा। इन सबको क्या कहेंगे? नो होमवर्क। तीनों पूरी होनी जरूरी है। वो रेवेन्यू नहीं है ना, मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है उसको।